बिना डाटा, बिना आपके यहाँ उपस्थित होने के बाद हम बता पाते हैं या नहीं। जैसे कौन आना चाहता है? जो भी आना चाहता है आ जाए, हाथ उठाइए। जो आना चाहता है ना वो पहले कर बीच में आ जाओ। आप लोग बीच वाली कतार में खड़े हो जाइए। आप भी आना चाहते हो? हाँ, आ जाइए। चलिए आ जाइए, आप आ जाइए, ऊपर आ जाइए। अब आप फोन लगा के जिसको भी लगाना चाहते हैं आप अपनी खुद की पूछो। बहुत बढ़िया, वाह, चीटिंग कर रहे हैं आप चीटिंग कर रहे हो। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। बाकी लोग मिला लें फोन, है ना? नहीं समझ में आए तो देना है। हम लिखने के बाद पेन यहाँ धर देते हैं। ये पेन कोई मैजिक पेन नहीं है, इस पेन को आप भी छू सकते हैं। एकमात्र मामूली सा पेन ही है, कोई इसके बाद भी नहीं है, कोई वो नहीं है, सब स्वतंत्र है। पेन उठा के करो, आगे आ जाए। बोले हनुमान जी महाराज की। माइक ले लीजिए। अब हम लिख लेते हैं, 2 मिनट का समय लेंगे। माइक दे दो, माइक निकालो दादा। अब ये जो बैठे हैं इनसे हमारा परिचय है, हमने लिख लिया है, परंतु हम 2 पर्चा लिखेंगे। एक तो पर्चा ये यूं ही हमने लिखा है, ये लिख लिया हमने। अब हम एक और इनका पर्चा लिखेंगे, लेकिन अब पहले हमने ये पर्चा रेडी किया है। अब देखते हैं इस पर्चे के हिसाब से बोलते हैं या नहीं बोलते, क्योंकि इस धाम में हो सकता कई लोग जानते हो ये क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता नहीं जान, लेकिन फिर भी हम ऐसा इनका एक पर्चा लिखेंगे जो ये भी नहीं जान सकते कि हाँ ऐसा लिखा जा सकता है क्या। चलिए बोलिए, क्या पूछना है आप, क्या पूछना चाहते हैं? बाबा इस समस्याएं हैं, बहुत परेशान है। काय की समस्या है? बोलिए। गद्दे चोरी हो गए क्या आपके? बोलिए हनुमान जी महाराज जी, क्या समस्या? बोलिए, पूछने आए। ऐसे ही आर्थिक परेशानी है। आर्थिक परेशानी और बस, उसके अलावा कुछ नहीं है? और कुछ नहीं पूछना? देखो अब ये हमने मौखिक पर्चा लिखा है। जो बोल रहा है भैया, हम अच्छे से दिख रहे हैं? पर्चा हमारा दिखना जरूरी नहीं है, पर्चा आ जाना जरूरी है। पहले कैप्चर कर लो और दिखाते रहना, उंगली धरा रहे हैं जब तक, दिखाते रहना जब तक ये पढ़ नहीं ले। फिर भी हम एक पर्चा और लिखेंगे, लेकिन इनका हमने विषय लिखा है और ये 100% यस कहेंगे, इसको नो नहीं कहेंगे। लेकिन ये लिख देना कोई बड़ी बात नहीं। पढ़ो। आपका कार्य अवरोधकता, अवरोधकता दूर होगी। आपका विषय है ये। पूर्णतः लाभ होगा, साथ ही काम धाम उन्नति, रुका विकास होगा। काम धाम उन्नति, रुका विकास होगा। पूर्णतः रूप से कृपा होगी, कर्ज पटेगा, लाभ होगा। कर्ज में पटेगा मतलब खत्म होगा, थोड़ी दल गई बुंदेलखंडी।
आपका विषय है। हाँ, अब हमने कैसे लिखा? आपने तो टोकन नहीं लिया, लेकिन लिखा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर्चा पकड़ो। बोले हनुमान जी महाराज की जय। जय। जय श्री राम। दिख रहा है उसमें भी प्रॉपर? अब ऐसा नहीं है हम कुछ बताने का बोले तो आप बता दो, आप कुछ भी बता दो। आपके पिताजी हैं? नहीं, कितना समय हो गया उनको गए? करीब 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। पिताजी के समय और आपके समय पे कोई एक व्यक्ति अभी भी ऐसा आपके पास में है जो पिताजी के समय से आपसे जुड़ा हुआ है, जो व्यापार व्यवहार में अभी भी आपसे है? हाँ, उसका नाम क्या है? अरे घबराओ मत, नाम बताओ। आप घबरा का है ना? विष्णु जी महाराज। हैं? विष्णु जी महाराज। विष्णु जी महाराज। कोई बाबा बाबा है? हाँ, चलिए अच्छी बात है। पर नाम क्या उनका? महाराज तो आप कह रहे हैं, नाम विष्णु ही होगा। हाँ, ठीक है। आपने किसी को बताया तो नहीं था? हमें तो नहीं बताया था। पढ़ो। जगह इसको कालर कर दो भैया, बहुत दिक्कत आती है। आपके जन्म के समय के साथ से आपके पिता के समय एक व्यक्ति जो आपके होने में जानता है, मतलब पिता को भी जानता है, आपको भी जानता है, पिता के समय से उसे जानते हैं और उससे व्यापार जो भी राय मशुरा आप लेते हैं, उनका नाम विष्णु है। आप महाराज कह रहे हैं, हमने विष्णु डाला, लिखा है विष्णु? हाँ, ठीक, नहीं लिखा? सही। वो महाराज जी हैं, लेकिन हमारे पास में नाम आया है ना, हम संबोधित करते हैं ऐसे संतों को। बहुत बहुत नमन जो अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं समय समय पर। और अब एक और पर्चा लिखे, ठीक है? ये पर्चा अब पहले तो आप पे कृपा कराते हैं, आपको अभी का महाराज बनाते हैं। हमने 3 अंक लिखे हैं, आप भी पेन उठाओ और कोई से 3 अंक लिख दो। आप वही लिखोगे जो हमने लिखा है, अब इससे बाहर नहीं जाओगे। 1 पे तीर लग जाएगा, 2 पे तीर लग जाएगा, 3 पे नहीं लग सकता। लग सकता है क्या? बताना। आप लोग इधर आइए, आगे आओ, इस तरफ आओ, इधर आगे आ जाओ, आनंद आएगा। आप लोग तिरछे हो रहे हैं, फिर ऐसे देखते हमें मजा नहीं आता। बबलू भैया आ जाओ, हमने पहचान लिया आपको, आ जाइए, इधर आ जाइए। नव युवा संगठन टीम के अच्छे कार्यकर्ता भी हैं। आप आओ ना भैया, ऐसे टीम में आ जाओ। अभी लिखा तो नहीं है आपने दादा? अरे आपने भी लिख लिया क्या? अंक लिख लिए? आप भी रुक जाइए। हाँ, दिख रहा है? चलिए आप पेन उठाइए और उधर छुपा के लिखिए। उधर ये पेन उठा लो हमारा।
बोले श्री हनुमान जी महाराज की। ओ कैमरे में दिखा दो, उधर दिखा दो कैमरे में। आपने 3 अंक लिख लिए। अब आपने क्या क्या अंक लिखा? बोलो दादा, क्या अंक लिखे आपने? 3, 5, 6, 7। आपका कोई लकी नंबर है क्या? तो ये आपने यही क्यों लिखा 5, 6, 7? और हमने 7, 6, 5 लिखा हो तो फिर भी अंक तो मैच खा ही रहे हैं ना। मिलाओ, पर्ची रखो, आपके अंक की और हमारे अंक की। ध्यान रखो, पर्ची रखो दादा। अब बताओ, आपके कान में कोई शक्ति बोली क्या? क्या लिखा 5, 6, 7 आपने वो अंक कैसे लिखा? बताओ, कोई शक्ति है आपके? एकदम से कुछ तो है, कोई तो बूटी है बाबा की आपके पास। कैसे लिखा? हमने पहले लिखा, लेकिन आपके पास में। चलो हम तो मान रहे, हम पे कृपा। आप पे कैसे हुई? आपने कैसे लिखा? बुरा मत मानिएगा। आप भले ही दादा इस अध्यात्म को, इस विद्या को ना मानते हो, इस विद्या के विषय में बोलने वाले बोलते रहे, लेकिन हम सभी संतों का सम्मान करते हैं और ऐसे शिष्यों का तो बहुत ज्यादा करते हैं जो अपने गुरु के मत पे, पद पे चले। आप अपने गुरु के मार्गदर्शन पे चलिए। हमने आपका पर्चा लिख दिया है और बिफोर पर्चा वही लिखा है, पढ़ लीजिए। आपकी कार्य अवरोधकता दूर होगी, काम धाम में उन्नति, रुका विकास होगा, साथ ही कर्ज पटेगा, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पर्चा लिखा है आपके पास। कुछ है या नहीं? अब हम में है या नहीं? हम में तो कुछ नहीं है, या है या नहीं? और कुछ पूछना चाहते हो? पर्चा ले लो अपना। चलिए, फोन लगा लेते तो और अच्छा हो जाता। फोन में 2-4 लोगों की और समस्या बता देते। आपने अपनी ही पूछ ली। अब देखिए, इनका हम जानने में तो है, लेकिन हमने इनको बुलाया नहीं है, खुद ही आए। हमने तो बोला नहीं था आपको, कोई सेटिंग करी कि आपसे कहा दादा आप आ जाना? नहीं, आप अपनी मर्जी से आए। चाहे जो भी हो, चेक करने आए, जांचने आए, क्या पहले हमारे सपोर्ट में होना हो, आज से आप तो धाम के सपोर्ट में हो गए। बोलिए यस्यानो दादा, बोलिए आज से धाम में हो या नहीं हो? पहले नहीं थे? नहीं थे पहले, उतने नहीं थे, थोड़े थोड़े बिरक गए थे। हमारा छोटा भाई कितना हो गए थे ना थोड़े से। आप केस तो नहीं डालोगे हमारा? पक्का? चलिए, आपको सफलता मिल जाएगी दादा। आगे का सुनिए, जो हमने लिखा नहीं है। आपका कार्य बंधन हुआ है और कार्य बंधन आपका किसी मिहिश मेहता अर्थात यह तांत्रिक है, और जिसने कराया है वह सुशील, आगे का नाम नहीं बताएंगे, सरनेम आप ही के परिक्षेत्र कार्य क्षेत्र से कार्य बंधन किया गया है। उसी से अब नाम रह गया, उसका मूल्य खत्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब समय नहीं आया, इसी घड़ी से आपका कार्य बंधन खुलता है, आपका विकास पुनः होता है। धन मार्ग जो बंद गया है वो पुनः सुचारू चालू अभी से होता है। धाम की पेशी कर लेना पुनः आज से। 2016 में जैसे आपके हाथ चाहे जिसमें भी घी में, शराब में, रबड़ी में रहते थे, वैसे चकाचक रहेंगे। आशीर्वाद। 2016 दिसंबर से स्थिति बिगड़ी, 17 खराब, 18 खराब, 19-20 कोरोना ने कर दिया, 21 में शुक्र मनाओगी। इसलिए मास्क पहनना है जरूरी, और रखें साथ में 2 गज की दूरी। बचाव ही बचाव है। आप सभी को मास्क पहनना चाहिए। आप खुले जा रहे हैं, प्रशासनिक सम्मान जरूरी है, क्योंकि हमारे देश का सम्मान हमारा सम्मान। हम ही अपने प्रशासन का सम्मान नहीं करेंगे तो हम तो अपने देश का अपमान कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को भले ही लगता हो कि कृपा है, धाम में शक्ति है, हो भी जाएगा,
तो सब हटा देंगे महाराज जी, माता रानी। लेकिन ध्यान रखना, जान करके टिकट कटाओगे ना तो प्लेन बस तक हम छोड़ आते हैं, बैठो सीधे। जान करके अगर टिकट कटाओगे तो छोड़ दे, हम आ जाएंगे आप लोगों। इसलिए मास्क पहनिए, प्रशासनिक नियमों को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हम इसलिए नहीं पहनते क्योंकि हम आप लोगों से काफी दूर रहते हैं, ठीक है। आप लोगों को आपस में मास्क पहनिए। चलिए फटाफट निकालिए मास्क जिन्होंने रखा है और पहन लो जल्दी से। और अभी पुनः हम एक बार आपको सूचित कर दें कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें नहीं होगा या ये रोग हमें नहीं लगेगा, लेकिन हम इतना कह रहे हैं कि डर डर के ही व्यक्ति मर जाता है। इसलिए अपनी सेफ्टी रखो। सेफ्टी रखने से आपकी विल पावर बनी रहेगी कि हाँ आप सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे हैं, आपको नहीं हो सकता। और मास्क और दूरी रखोगे, हाथों को साफ सैनिटाइज करोगे तो सच में आपको कोरोना नहीं होगा। और जिसको ऐसा लगे वो अपनी जांच कराएं। साथ ही वैक्सीनेशन पर जो भ्रांतियां हैं वह बिल्कुल झूठी है। वैक्सीनेशन सभी को लेना चाहिए और वैक्सीनेशन सभी के लिए सेफ है। वैक्सीनेशन का सात्विक और शुद्ध भाषा में अर्थ यही है टीकाकरण। अब जब हमारे यहाँ पर बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा शिशु होता है, छोटा होता है, तब हम उसका टीका कराते तो आपने देखा होगा जिस जगह सुई लगती है वहां पर सूजन आ जाती है और बच्चा बुखार में हो जाता है, बच्चा बीमार हो जाता है। बुखार आता है तो बुखार आ जाने का अर्थ यही होता है कि वह टीका उस बच्चे पर काम कर गया, क्योंकि टीके के माध्यम से एक ऐसा मृत्यु प्रतिरोधक हमारी क्षमता को बढ़ाने के लिए मृत्यु जीव शरीर में डाला गया, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर लड़ने के लिए काम कर गई। उसी प्रकार वैक्सीनेशन है। आप लोग जब भी पहली डोज या दूसरी डोज जिन्होंने ली हो, उनके हाथों में दर्द और बुखार आ जाना, शरीर में वीकनेस हो जाना, कमजोरी सा महसूस होना, यह साइड इफेक्ट नहीं है, ये रिएक्शन नहीं है, यह इफेक्ट है और राइट इफेक्ट है और यह होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो आपको स्वयं ये पता चल रहा है कि ये टीका या वैक्सीनेशन आप पे काम कर रहा है, आपकी शरीर में प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है। इसलिए सभी अपना अपना टीकाकरण कराएं। जो डर रहे हैं, जो भ्रांतियों में फैल गए, और ध्यान रखना जो भ्रांतियों में आपको फैला रहे हैं नहीं लगाना चाहिए, वो लोग पहले से लगा के बैठे, नहीं तो वो सर्टिफिकेट से उनकी टिकट ही नहीं होती इधर उधर जाने आने की। प्रिंसिपल साहब गलत तो नहीं कह रहे, इसलिए टीकाकरण कराएं, सरकारी नियमों का पालन करें, हमारे प्रशासन का पालन करें, क्योंकि प्रशासन का पालन करना, हमारी सरकार के नियमों का पालन करना, हमारे देश के नियमों का पालन करना होता है। हमें तो बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने किसी को चुना है तो उस पर अंत तक विश्वास करना चाहिए और आप विश्वास करें। अभी भी मास्क नहीं पहना कुछ लोगों नहीं है क्या आप लोगों के पास? कल सभी मास्क खरीदेंगे और कल के दरबार में सभी मास्क लगा करके बैठेंगे। जय श्री राम, जय सरकार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। और कुछ पूछना